ओम शांति। 1/12/99। स्वयं से ही सम्मान की प्राप्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के स्वयंधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वयंधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। कहा स्वयंधारी बच्चों का ही पूरा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वयंधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। आपने राज्य में भी राज अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग के बिना स्वयं में स्थित हो ही नहीं सकते। दो ही चीजें हैं, या देह अभिमान या तो स्वयं। दूसरी बात, हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य वरदान में दिया है। कौन सा भाग्य? स्वयं में स्थित होना। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वयं दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। बाप ने बच्चों को सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वयं दिया। ऐसे स्वयं प्राप्त करने वाले बच्चों का भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुण का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी हो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो। स्वयं और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वयंधारी अपने प्राप्त हुए स्वयं में रहते हुए स्वयं के सम्मान को भी रहता, सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्वयं को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं।
हर एक सम्मान देते हैं, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है वह देवता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाले। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों के सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? किसको? अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो सम्मान कैसे मिलेगा? किसको? स्वयं को, स्वयं को। अगर स्वयं को सम्मान नहीं दिया तो अनेक जन्म सम्मान नहीं मिलेगा। तो फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया, सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा, कुमारियां व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा, सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया। किससे भी? अपने से भी। अपने मन जी, हाँ जी, हाँ। बाप से भी आगे बढ़ के, इसलिए कहते हैं बच्चे सवाए। बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिन्स आत्मा को सम्मान में देखा, बांधेले या बंधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान में देखा, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बदले पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वयमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते, ये है सम्मान। वो निंदा करे लेकिन हमारा मित्र है। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते। क्या कब मालूम पड़ेगा तुमने गाली देने वालों को भी अपना समझा होगा? जो तीर छोड़ते हो, कैसे मालूम पड़ेगा? फाइनली जब तुम्हारी रिजल्ट आउट होती है तो हाथी के दांत क्या खाने के ओर दिखाने के ओर। क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो।
यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकलती है। कौन सा धर्म है तना में? देवता धर्म, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सभी अपने हुए ना। जो शाखाएं निकली हैं तना से वो पराए हैं, अपने हैं? अपने हैं। ऐसे स्वयंधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व को सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव, ब्रह्मा के आदि रत्न, आदि पार्टधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है। तो सभी ने सुना, बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का सम्मान क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसा सम्मान से देखा। कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदा तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और लिखकर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। किन किन को क्या क्या ऊपर बताया, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे उनको अव्यक्त माने जिस जिस टाइटल से नवाजा गया है, वही उनका भविष्य भी है। उसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त भी बनते हैं। इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। वायदा तो करते हो, लेकिन फिर क्या होता है, भूल जाते हैं। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। टीचर क्या समझती हैं, निभाने वालों की लिस्ट में होना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर भी वायदा और फायदा दोनों को बैलेंस रखने वाले। वायदे बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाएं, इसको समानता नहीं कहेंगे। सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख, सेवा के निमित्त तो बन गए ना। लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मत टीचर समान शिक्षक बाप। कौन सा स्लोगन बोला? हिम्मत टीचर समान शिक्षक बाप। यह कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वयंधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं।
सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बिहार ग्रुप, सभी अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो। स्वय का राज मिला है या मिलने वाला है? स्वराज अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्म इंद्रिय जीत अर्थात स्वराज अधिकारी, ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कर्म इंद्रियां आपको चलाती हैं, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? क्या मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? क्या मतलब? हाँ, कंट्रोल होंगे तो कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल में होंगी। कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज अधिकारी कहेंगे राज बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसा चलाना चाहे चला सकती है। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीते। यह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच लें तो मालिक कहेंगे। तो स्वराज सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है। स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अधिकारी शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? कहां? अभी जो राज है उसमें क्या है? अभी हलचल है। पूछा बाबा ने क्यों है? अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई। सतयुग में क्या होगा? हाँ, धर्म सत्ता और राज सत्ता एक ही होगी। तो लंगड़ा हो गया है ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है? पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हैं? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूं यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? कल क्या होगा। हमारा कल कितना सुंदर है। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है, कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रे धोत्रों का क्या होगा, यह चिंता रहती है।
बेप्रवाह बादशाह को सदा यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी अच्छा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा जो है। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात। अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोंपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मलकियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। तो यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है। इस स्मृति से सदा अधिकारी बने उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार रहने वाले, पतझड़ में नहीं आना, कभी आंधी तूफान ना आए, सदा बहार। अच्छा, दूसरा है अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है। तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया। तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, दोनों में बुद्धि जाती थी। अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं। मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प व स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना। या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते हो। यह विनाशी तन धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से ही फायदा है। इधर कहा सब कुछ तेरा, और उसने क्या कहा? मेरा सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती। जब तक हल्के नहीं बने हैं तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते।
उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में ही मजा है। उड़ने के लिए क्या चाहिए? शरीर भी कैसे चाहिए, डाइट भी कैसे चाहिए, और मन बुद्धि कैसी हो जाएगी? एकदम हल्की। जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो 1 सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। कब? जब अपने को ट्रस्टी समझेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। क्या चाहिए जीवन में? हंसना, गाना और उड़ना, मौज मनाना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना। कब हंसेंगे? जिसके लिए बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं तो रोएंगे। तो यह वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसते गाते और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। क्या कहा? माया क्या करे? माया रुलाए तो भी नहीं रोना। बहुत हिम्मत वाले हो। माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना नहीं होता है। मन से कौन रोते हैं भाई लोग? आंखों से कौन रोती हैं? बहनें, माताएं। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा विहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में क्या कहते हैं? बंगाल में मिठाई अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहां मधुरता है वहां ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। नहीं तो मीठा खा खा के अभी तो शरीरों की क्या हालत होती जाती है। कौन सी मिठास? कौन सी मिठास बताई? पवित्रता। अच्छा, टीचर भी खुश बहार को देख करके सदा बहार ही रहती है ना। दिल्ली जॉन, दिल्ली को बाप दादा दिल कहते हैं। नाम है दिल्ली अर्थात दिल्ली। बाप ने आकर दिल ली और आपने आकर क्या किया? बाप को दिल में बिठा दिया। बाप ने क्या ली? तुम्हारी दिल ली और तुमने बाप को दिल में बिठा लिया। दिल में और तो कोई नहीं है ना व्यक्ति ना वस्तु। कोई वस्तु भी आकर्षित करती है तो वह भी दिल में बिठाया ना। वस्तु के पीछे भी अगर दिल गई तो बाप भूल जाएगा ना। बाप को भूला तो माया का लगा बम्ब गोला। क्या कहा? बाप को भूला तो माया का लगा बम्ब गोला। बम्ब लगने से कितना नुकसान हो जाता है? तो यह बम्ब लगता है या बहुत नुकसान कर देता है। दिल है ही बाप के लिए, तो दूसरा कैसे आ सकता? जो आसन जिसका होगा वही बैठेगा ना। अभी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जो फिक्स होगा वही बैठेगा। तो दिल है दिलाराम के लिए। एक ही काम मिला है, बाप को याद करो बस।
आप लोगों को तो और कोई काम मिला ही नहीं है क्या? जिसके दिल में बाप है वह सदा ही वाह वाह के गीत गाता है, और बाप नहीं तो हाय हाय के गीत गाता है। दुनिया वाले हाय हाय करते और आप वाह वाह करते हैं। सोचिए 24 से आपका समय कैसा आ रहा है, हाय हाय या वाह वाह? वाह वाह। और ब्राह्मणों की दुनिया में हाय हाय, अगर याद नहीं है तो। और जिन ब्राह्मणों के पास याद है वो भी क्या होंगे, वाह वाह होंगे। स्वयं भी वाह वाह हो गए, बाप भी वाह वाह, और ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वह भी वाह वाह। बड़े बड़े बम फूटने जा रहे हैं, सिविल वार सर पे खड़ी है, तो बाबा क्या कहते हैं, वाह वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो या कभी हाय हाय भी कर देते हो? मन से भी स्वप्न में भी कभी हाय 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 नहीं निकल सकती। हाय क्या हो गया यह कभी कहते हो? जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, जो होना है वह भी वाह, तीनों ही काल वाह वाह। एक काल भी खराब हो नहीं सकता, क्योंकि बाप भी अच्छे से अच्छा, संगम युग सबसे अच्छा, और जो प्राप्ति है वह भी अच्छे से अच्छी, और भविष्य जो प्राप्त होना है वह भी अच्छे से अच्छा। अभी कैसा चल रहा है वर्तमान, क्या कहेंगे, अच्छे से अच्छा। तो सोचो भविष्य कैसा आने वाला है। सब अच्छा होना है तो वाह वाह के गीत गाते रहो। जहां सब अच्छा लगेगा वहां इच्छा नहीं होगी, अगर इच्छा होती है तो अच्छा नहीं होता, और अच्छा होता है तो इच्छा नहीं होती। इसलिए क्या कहते हैं, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्त हो। जब अप्राप्ति होती है तब इच्छा होती है। तो कोई अप्राप्ति है? माताओं को गहने चाहिए, पूछा। सोना चाहिए, शौक होता है ना गहने का, सोना। पांडवों को लाखवा पदम चाहिए, करोड़ चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना। यहाँ खूब धन मिल गया तो उसमें बिजी हो गए तो क्या हुआ, जन्म जन्मांतर के लिए क्या कर दिया, गंवा दिया। अभी क्या करेंगे, यह झूठी माया झूठी काया झूठा क्या करेंगे, शरीर निर्वाह के लिए, दाल रोटी के लिए तो बहुत मिल रहा है और मिलता रहेगा, बाकी क्या चाहिए, लॉटरी वगैरह चाहिए? कई बच्चे समझते हैं लॉटरी आएगी तो यज्ञ में लगा देंगे। होते हैं कैसे मंदबुद्धि, कि लॉटरी लग जाएगी, लगाते रहते हैं कि लग जाए तो यज्ञ में लगा देंगे। भगवान को ऐसा धन चाहिए क्या, ये कमी है क्या उसके पास? नहीं तो गरीब का 1 रुपए की कितनी वैल्यू है। तो लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। होती अपनी इच्छा है, लेकिन कहते हैं लॉटरी लगेगी तो सेवा करेंगे। कि बाबा मेरी लॉटरी लगा दो, मैं गरीब हूं, मेरे को धन से बहुत सेवा करनी है। अभी तो सच्ची कमाई जमा कर रहे हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि इच्छा में अगर गए तो इच्छा के पीछे भागना ऐसा ही है जैसे मृग तृष्णा। तो इच्छा समाप्त हो गई, अच्छे बन गए। जब रचयिता ही आपका हो गया तो रचना क्या करेंगे? बेहद के आगे हद क्या लगती है, कुछ भी नहीं। हद में फंस गए तो बेहद गया। दिल्ली वालों को तो नशा चाहिए, दिल्ली में जमुना के किनारे महल बनेंगे तो सिर्फ महल देखने वाले बनेंगे या महल में रहने वाले?
कहाँ बनेंगे? दिल्ली में पूछा, महल देखने वाले या रहने वाले? सभी राज करेंगे या देखेंगे? अच्छा, बाप मिला, सब कुछ मिला, याद और सेवा के सिवाय और कोई कार्य है ही नहीं। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी सेवा के लिए। इस लक्ष्य से कहीं भी जाएंगे तो सेवा होगी। अगर यह समझ कर जाएंगे कि ड्यूटी बजाने जा रहा हूं, जाना ही है, तो सेवा नहीं होगी। काम करके लौट आएंगे लेकिन सेवा नहीं कर सकेंगे। सेवा के निमित्त यह कर रहा हूं तो सेवा आपके पास स्वतः ही आएगी, और जितनी सेवा करेंगे उतनी और खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है। तो फल खाओ, मेहनत नहीं करो। सेवा याद नहीं रहेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी। खाली बुद्धि रहना अर्थात माया का आवाहन करना और बुद्धि को याद और सेवा में बिजी रखा तो सदा ही फल खाते रहेंगे। अच्छा, दिल्ली वालों को बाप दादा विशेष सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि समय पर सहयोग पहले दिल्ली निवासी बने ना, दिल्ली निवासी बने हैं। जब यज्ञ में आवश्यकता थी तब सहयोगी बने। तो जो समय पर सहयोगी बनता है उसको ऑटोमेटिकली विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली निवासियों को यह विशेष लिफ्ट है। स्थापना में सहयोग के निमित्त दिल्ली बनी है, उसमें भी विशेष माताएं। तो बाप दादा किसका रखता नहीं है, अभी भी देता है। एक का पदम गुना करके दे देता है, तो एक्स्ट्रा लिफ्ट हुई ना। जब स्थापना में पहला नंबर बने तो राज में भी पहला नंबर बनेंगे। समझा? अच्छा, ओम।